नमस्कार, आप देख रहे हैं डी भारतीय जनयुग। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास प्रोग्राम पर। आज हमारे साथ व्यास गद्दी को लेकर कई विषयों पर चर्चा है और जिसमें हमारे साथ मुख्य रूप से बैठे हुए हैं पंडित रामवरण शास्त्री जी, भागवताचार्य हैं, और दूसरा हमारे साथ राकेश नारायण आचार्य जी, जो भी व्यास गद्दी से ही हैं और वो भी भागवताचार्य हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। और शास्त्री जी, जैसे व्यास गद्दी को लेकर कई विषय बने हुए हैं, लगातार सुर्खियों में रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की जो व्यास गद्दी को लेकर विवादित जो बयान आए दिन चले आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डी भारतीय जनयुग के माध्यम से मैं आपको बता दूं जी कि सबसे पहले तो मैं उन संत वृंदों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं और उन विद्वानों के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, देश के सभी संतों की। उनकी बात को मैं कटाक्ष में ले रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मन में बड़ी विडंबना है कि जो लोग व्यास गद्दी कह के चिल्ला रहे हैं, लेकिन व्यास गद्दी की गरिमा को अपने हाथों से खोए बैठे। व्यास गद्दी का मतलब ये होता है कि जो व्यास गद्दी पर बैठ जाए, वो चाहे बालक के रूप में हो, वृद्ध के रूप में हो, विद्वान के रूप में हो, वो नारायण का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जब नारायण का स्वरूप माना जाता है तो नारायण पर भरोसा दुनिया करती है। दुनिया यही कहती है कि भगवान ने किया है, वो अच्छा किया है। तो कम से कम हम उस गद्दी पर बैठ करके अन्यत्र धर्मों को लेकर के, अन्य लोगों के विचारों को लेकर के, और उस गद्दी पर बैठ करके कम से कम हम गद्दी पर प्रहार तो न करवाएं, ये मेरा सबसे निवेदन है उनसे। और आज तक जो हो गया है, जिन्होंने माफी भी मांगी, लोगों ने कई संज्ञान में ऐसी बातें आई है कि माफी भी मांगी गई है, लेकिन अब ऐसे विषय को जो तूल दिया जा रहा है, इसे तूल देने का मतलब ये है केवल कि व्यास गद्दी की गरिमा को तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस विषय को लेकर के कई ब्राह्मण बंधुओं से, कई विद्वानों से जो गालियों की बौछार जो हो रही है, तो कौन लोग कर रहे हैं ये भी आज आपको बता दूं कि कुछ विधर्मी लोग इसका सबसे बड़ा फायदा उठाने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आज चैनल के माध्यम से उन विधर्मी लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि व्यास गद्दी जो थी वही गद्दी रहेगी, और कुछ लोग व्यास गद्दी पे बैठ करके गाना गा लें या कोई अन्य धर्मों के भजन गा लें, तो उससे व्यास गद्दी की गरिमा खत्म नहीं होती। व्यास तो व्यास होता है और व्यास गद्दी की गरिमा कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन विधर्मी लोग कभी ऐसा ना सोचें कि हम इसको टारगेट बना करके और ऐसा टारगेट बनाते जाएं, तो जिस टारगेट को बनाते बनाते में ऐसे हो जाए कि हम लोगों से गालियां देने लगे। क्योंकि मैंने कई कमेंट पढ़े हैं लोगों के कि ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही है उसमें पे, और हर वक्ता को दोषी ठहराया जा रहा है। तो हर वक्ता दोषी नहीं है, दोष तो वही करेगा, वही दोषी माना जाएगा जिसने दोष किया है। ये मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। आखिर व्यास गद्दी की महिमा और व्यास गद्दी के जो दुष्व्यवहार जिस तरीके से चला आ रहा है, वो कैसे बचे? हमें राकेश नारायण आचार्य जी बताएंगे कि किस तरीके से उसके बारे में हम सोचें और किस तरीके से लोगों में जो दुष्प्रचार जो लोग कर रहे हैं वो ना करें। पहले प्राचीन परंपरा में एक धर्म संसद होती थी। हर बड़े बड़े जो तीर्थ होते थे उनमें बड़े विद्वान जो है एक धर्म संसद बनाते थे, और उसमें एक नियमावली बनाई जाती थी कि हर जो है कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसका सिद्धांत उनको जो है पुनरावर्तन करना पड़ता था। उस नियमावली के तहत उनको कार्य करना पड़ता था। आज बहुत सारे जो है स्वयंभू इस प्रकार के प्रवक्ता या वक्ता जो खड़े हो गए हैं, वो इस बात की गरिमा, जो सनातन परंपरा की जो उच्च श्रेणी की जो व्यासपीठ की जो गरिमा है, उसको उन्होंने धूमिल क्यों कर दिया? क्योंकि उनको व्यासपीठ की गरिमा का सही ढंग से आभास ही नहीं है। गुरु परंपरा से वो है नहीं, संप्रदाय परंपरा से वो है नहीं, गुरुओं की सेवा उन्होंने की नहीं है। बस केवल उनको उनकी भागपटुता उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हो गई, और इसी कारण से आज हमारे व्यासपीठ की जो गरिमा है और उन्होंने दूषित की है, धूल दूषित की है। अभी आपसे मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद, और इसके बाद हम जानेंगे रामवरण शास्त्री जी से। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है डी भारतीय जनयुग में। और अभी एक देखने वाला और सोचने वाली एक चीज है, जब राकेश नारायण आचार्य जी बोल रहे थे तो उनके बीच में और रामवरण शास्त्री जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी रामवरण शास्त्री जी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इनकी बात से आप सहमत नहीं है? क्या है? नहीं, सहमति मेरी भरपूर है जी, लेकिन मेरा एक निवेदन ये है जी
कि जो लोग विद्वानों पर छींटाकशी करवा रहे हैं जानबूझ करके जी, तो उनसे मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे पालघर में संतों की हत्या हुई जी, या अन्यत्र किसी महात्मा को मार दिया जाता है जी, या किसी नारी की कहीं इज्जत लुटती है, जी, तो वहां ये धर्मात्मा कहाँ सो जाते हैं बैठ करके, उस समय कहाँ जाते हैं ये। तो इन लोगों को जो आवाज ये व्यास गद्दियों पर जो उठा रहे हैं, तो इनको ये आवाज भी उठाना चाहिए जाकर के कि हिंदू बन करके और हिंदू राष्ट्र में रह करके फिर हम ये दरगाहों पे माथा टेकने के लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों। और जो लोग ये बार बार अपना दर्शित कर रहे हैं लोग, तो उन लोगों को भी मुसलमानों के साथ में फोटो खींचे हुए हैं, तो उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए अपने आप में, उनको भी ये कहना चाहिए। मेरा तो ये वक्तव्य है, कहने का मतलब ये। शास्त्री जी का जो कहना है कि सिर्फ अगर आप हिंदुत्व की बात करते तो हिंदुत्व को क्यों नहीं साथ लेके चलते, तो इसके बाद राकेश नारायण आचार्य जी हमें बताएंगे कि आचार्य जी किस तरीके से और क्या और होना चाहिए, क्योंकि आप एक कई संगठनों के प्रवक्ता भी हैं हिंदू धर्म को लेकर। जी आचार्य जी। मूलभूत हमारा जो सिद्धांत है सनातन परंपरा का, वो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में सनातन का एक अग्रदूत है जी, और उसकी नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक दायित्व बनता है कि कहीं पर भी धर्म के ऊपर आघात किया जाता है या होता हुआ देखता है तो उसको विरोध करने की क्षमता अगर उसमें नहीं है तो वो सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी वो तभी हो सकता है जब अपने धर्म की रक्षा के लिए वो प्राणपण से अपना स्वयं का दायित्व निर्वहन करे। मैं तो यही चाहता हूं कि प्रत्येक सनातनी अपने दायित्व का निर्वहन अगर भली भांति करता है तो किसी की हिम्मत नहीं है, कोई भी विधर्मी, कोई भी स्वयंभू इस प्रकार की कोई गलती करने की हिम्मत करे। जी आचार्य रामवरण शास्त्री जी फिर उंगली उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में एक और चीज है, तो हम और जान लेते हैं। जी शास्त्री जी क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा एक मत है, एक विचार है जी, कि हम कितने अखाड़ों में बटे हुए संतों में हैं। जी, कई अखाड़े हैं, कई शंकराचार्य मठ हैं, कई चीजें हैं। तो जब हम पहले से इन कथावाचकों की ऐसी कथाएं सुन लेते हैं तो ये पहले से विरोध क्यों नहीं होता, उनका विरोध पहले भी होना चाहिए ना। जायज बनता है कि ये अगर ऐसा ही तुमने पहले सुना, आज से कई वर्ष पहले के वीडियो अब जो वायरल हो रहे हैं, तो उससे पहले जितना वक्ता दोषी है इतनी ही पब्लिक दोषी है, सुनने वाला भी इतना ही दोषी है। दूसरी बात ये है कि जहां से लोगों ने देखा कि ये मेरी चेली बन गई, ये मेरा चेला बन गया, ये वो हो गया, तो ये इन लोगों को मंडलेश्वर की उपाधि अनायास बिना पूछे कैसे दे देते हैं। अपने आप ही मंडलेश्वर घर में बन के, जिसके पास पैसा महात्मा के पास में है, क्या वो अपने आप मंडलेश्वर बन जाता बैठ के? क्या उसको मंडलेश्वर बनने का पूरा अधिकार दे रखा है? ये मेरा विचार है। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा ही मुहिम उठा रहे हैं तो ये जितने हिंदू हैं, आज मैं मुझे गर्व है कि हिंदुस्तान में रह करके मैं हिंदू धर्म में जन्म लेकर के आया हूं और मुझे आज भी गर्व है, आखिरी सांस तक गर्व रहेगा। लेकिन मैं अपने जीते जी किसी मजार पर, किसी दरगाह पर जाकर के माथा नहीं टेकूंगा। इसको भी संकल्प महात्मा को दिलवाना चाहिए क्या बैठ के? नहीं, इस बात के लिए हम सहमत नहीं है माने आपसे, क्योंकि हम सिर्फ हिंदुत्व की बात करने यहाँ आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चैनल में उपस्थित हुए।